बहुत सुना, बहुत सुना, बहुत सुना, बहुत सुना। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कोई सुना हमारा जिंदगी का ऐसा बन जाए कि उस पर हमारी जिंदगी अमली तौर पर आ जाए। कहो आमीन इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ल्लमना ख़तब रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ाल ला ईमान लिमन ला अमानत लहु वला दीन लिमन ला अहद लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गो, अजीज़ो, दीनी भाइयों, पर्दा नशी दीनी माओ और बहनों, अल्लाह पाक ने हमको मुसलमान बनाया। कल परसों हमारे एहतिकाफ में बैठने वाले साथियों से मैंने अर्ज किया था कि दुनिया वाले ये कहते हैं कि हम किस्मत वाले हैं कि नहीं हैं। तो किसी लिखने वाले ने लिखा था दुनिया में 4200 मज़ाहिब वाले अभी दुनिया में मौजूद है। 4200 मज़ाहिब के पालनहार, पालने वाले, फॉलो करने वाले। ए दुनिया के इंसान, ए ईमान वाले, ए नबी के चाहने वाले आशिक, अल्लाह ने तुझे ईमान वाली गोद दे दी, 4200 में से हटाकर ईमान वाला बनाया, यही तेरी किस्मत के लिए काफी है। हमने मांगा था, कहीं हमने एप्लीकेशन दी थी, उसकी नजर करम पड़ गई, वरना हमारी रातें भी कहीं पता नहीं चर्चों में, गुरुद्वारों में, मनादिरों में, कहां कहां हमारी रातें गुजरती। उस मालिक का एहसान है कि उसने ईमान देकर अपने घर में बुला लिया, ईमान भी दिया, अपने घर पर बुलाया, अपने दर पर बुलाया। तो अर्ज में कर रहा था, हम सब मुसलमान हैं। इस्लाम नाम है इताअत और फरमा बरदारी का। इस्लाम नाम किसका है? अपने आप को झुका देना, किसी के ताबे बना देना, मान लेना, तस्लीम और रजा, इसका नाम है इस्लाम। लेकिन आज हमने इस्लाम किसे समझा है पता है? हम सब ने इस्लाम समझा है नमाज पढ़ने को इस्लाम समझा है। जिंदगी का हर शोबा, जिंदगी का हर दिन, जिंदगी की हर रात, बल्कि अगर यूं कहा जाए जिंदगी का हर बाहर निकलने वाला सांस और अंदर जाने वाला सांस इस्लाम और इताअत और फरमा बरदारी वाला अल्लाह बना दे हमारा। इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम नहीं, इस्लाम सिर्फ रोजे का नाम नहीं, कामिल मुकम्मल जिंदगी, इताअत खुदावंदी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाली जिंदगी का नाम है इस्लाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे अहकामात हम पर आयद फरमाए, लागू किए हैं। जैसे नमाज अल्लाह का हुक्म, रोजा अल्लाह का हुक्म, ज़कात अल्लाह का हुक्म, मालदार है हज अल्लाह का हुक्म। इसी तरह से एक बहुत बड़ा अल्लाह का हुक्म है जो आज हमारी जिंदगियों से, हमारे माशरे से, हमारी सोसाइटी से, हमारी अपनी जात से वो निकल रहा है और उसके निकलने का एहसास हमारी जिंदगियों से खत्म हो गया। उस अल्लाह के हुक्म का नाम है ईफाए आहद, वादों को पूरा करना, वादों को पूरा करना। यह अल्लाह का बहुत बड़ा हुक्म है।
कुरान में अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालो आपने जो अहद व पैमान किया है उसे पूरा करो। हुक्म दिया है पूरा करने का। अब ये अहद व पैमान, एक है वादा और एक है आहद। थोड़ा सा उसमें इसकी तफसील है। आहद कहते हैं जानिबेन दो तरफ से, दो फरीकैन की तरफ से बाहम रजामंदी के साथ कोई बात तय की जावे। अब ये कोई बात तय की जाएगी, कभी वो तहरीर में होगी, एग्रीमेंट में होगी। कभी किसी के साथ सौदा करते हैं तो एग्रीमेंट लिखा जाता है, आप भी राजी हैं मैं भी राजी हूं, इस पर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम आहद कर रहे हैं कि ये लिखी हुई बात पर दोनों पूरा उतरेंगे, उसका नाम है आहद। और एक होता है वादा। कोई एक जानिब से कोई कहे कि कल इंशाअल्लाह ये चीज मैं आपको पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा हुआ, या कल मैं इस वक्त आपसे मुलाकात करूंगा, ये मेरा वादा हो गया। आहद और वादा दोनों को पूरा करने का शरीयत इस्लामिया में हुक्म है। पूरा करना जरूरी है, लाजिम है, वाजिब है। पूरा न किया बहुत सख्त वईद है कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फरमाई। आज अहद व पैमान को ऐसे हमने छोड़ दिया है, वादा खिलाफी करना आम मामूल हमारा बन गया जिंदगियों का। वादा कर लिया और बाज़े हमारे साथियों कहते वादा कर लिया तो क्या हुआ। वादा पूरा करना रुए जमीन पर सबसे ज्यादा मुकद्दस जमात अगर कोई है तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात है। नबियों की जमात अल्लाह की जमीन पर सबसे मुकद्दम, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंद, सबसे बाला जमात अगर अल्लाह की जमीन पर है तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी हम नबियों की जमातों ने वादे को वफा करके दुनिया में दिखाया है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वादे का मुस्तकिल जिक्र किया, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वादे को वफा करने वाले थे, पूरा करने वाले थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादे की वफा का बेमिसाल बेनजीर नमूना दुनिया में छोड़कर गया। कैसे कैसे इम्तिहान में अपने वादे को अल्लाह के सामने पूरा करके बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी बड़ी आजमाइशों में गुजरी है। आग में डाला जाना, वतन से बेवतन होना, हालात दर हालात, और फिर बुढ़ापे में औलाद का मिलना और अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना। बड़े हालात, बड़े इम्तिहान से गुजरे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से जो वादा किया था, ऐसे वादों को पूरा कर दिया कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे खलील वादों को पूरा करने वाले थे। लेकिन कुर्बान जाए हम और हमारे माँ बाप, हम सब के आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने वादे की वफा का वो बेमिसाल नमूना छोड़ा, दुनिया में बेमिसाल नमूना छोड़ा। सिर्फ नमूना नहीं छोड़ा बल्कि अपने सहाबा को वादे का वफा करने का अमली तौर पर आप सिखाकर दुनिया में गए। चुनांचे एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन अबुल हमसा रदी अल्लाह ताला, वो यूं फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जब आप ईमान, आपको नबूवत नहीं मिली थी, अल्लाह ने रिसालत और नबूवत से आपको सरफराज नहीं फरमाया था, 40 साल जिंदगी से पहले एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में ये अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेन देन किया। हम भी लेन देन करते हैं। खासकर मैं बहुत अदब के साथ ताजिरों से गुजारिश करूंगा, बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा, हमारी तिजारत इस्लाम का पैगाम है, हमारा बिजनेस इस्लाम की मुकम्मल दावत है। याद रखना, हमारी तिजारत के जरिए से बिरादरान वतन हमारे वादे की वफा पर यूं कहेंगे कि ये वादा कहां से सीखा, तो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए हैं। हम वादे में बड़े कच्चे हैं, कितने वादे और उसको बार बार तोड़ना। हमारे वादों से पता नहीं कितनों की जिंदगी आजीरन बन गई,
कितने हालात में आ गए, कितने परेशानियों में आ गए। हमारे वादे को पूरा न करने की बुनियाद पर बहुत सारों को कर्ज लेने पड़े। तो हमने वादा कर लिया था फला वक्त में इस वादे पर मैं ये आपकी कीमत, आपकी रकम लौटाऊंगा, हम न लौटा सके और हमने इत्तिला भी नहीं दी, हमने इत्तिला भी नहीं दी। वादा कर लेते हैं मैं आ जाऊंगा और अगर नहीं पहुंच सके हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज बनता है हम इत्तिला करें कि इस वादे पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं माजरत चाहता हूं। तो ये सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबूवत और बैसत से पहले मैंने आपसे लेन देन की, मुझे कुछ रकम आपको देनी थी, मेरे जेब में मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं कहा अभी बाकी रकम मैं लेकर आ रहा हूं, आप मेरा इंतजार करें। ये साहबी फरमाते हैं कि मैं घर चला गया, घर जाकर मैं भूल गया कि मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कोई वादा किया है और उसको समन और रकम देने के लिए मैंने इंतजार करने का कहा है, वो जहन से निकल गया। किताबों में लिखा है उलमा ने कि ये सहाबी अपने काम में लग गए, एक दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, तीसरे दिन जब वहां से गुजरे तो याद आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने वादा किया था। अब गुजरे तो कहा अब्दुल्ला तूने मुझे मशक्कत में डाल दिया। किताब में लिखा है, सीरत की किताबों में मौजूद है कि इन 3 दिनों के अंदर आप अपनी जरूरत से घर चले जाते, घर की जरूरत पूरी हो जाती, वापस उसी जगह आकर जिसने वादा किया था उसका इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन तक आप इंतजार करते रहे। यह है वादे को पूरा करना, यह है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। हम अपने वादों में कितने पुख्ता हैं, कितने पक्के और कितने सच्चे हैं, बल्कि हमने वादे को पूरा, वादों को तोड़ना आम मामूल बन गया हमारी जिंदगी का भाई। और हम ये कहने भी लगे हैं कि थोड़ा बधाई टाइम पर आवती बात पूरी करें। ये मुसलमान की शान नहीं है, ये ईमान वाले का शियार नहीं है, ये ईमान वाले के अखलाक नहीं है, ये नबी के चाहने वालों की जिंदगियां नहीं है। हो सकती है अल्लाह के दुश्मनों की जिंदगियां, अल्लाह के नाफरमानों की जिंदगियां हो सकती है, ईमान वाले की नहीं हो सकती। ईमान वाले का हर अमल दावत है, दावत। आप सिर्फ इस अमल को करके नहीं गए, आपके सहाबा को इस जिंदगी पर अमली तौर पर छोड़ कर गए हैं। चुनांचे किताबों में लिखा है एक बहुत बड़े सहाबी जिसको साहिब सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, राजदार थे नबी के, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ध्यान से सुने किताबों में वाकयात कैसे लिखे हैं, हमारी जिंदगियां ऐसी अल्लाह करे बन जावे। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा में ईमान लाने के बाद एक जमाने तक हम ठहरे रहे, हमें शौक हुआ, तमन्ना हुई कि अब मक्का में बहुत जमाना गुजर गया है, आका मदीने मुनव्वरा मदीना तैयबा मदीने शरीफ में मौजूद है, हम आपकी मुलाकात के लिए और आपकी ज़ियारत के लिए मदीने का सफर करें। ये बाप बेटे दोनों हुज़ैफा और इनके वालिद मोहतरम दोनों सफर के लिए मदीने के लिए निकल रहे हैं। मक्का से बाहर निकले, रास्ते में अबू जहल अपने लश्कर के साथ मिला, दोनों को रोका और पूछा हुज़ैफा कहां का इरादा है? कहा कि मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? तो कि आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात और जियारत के लिए जा रहे हैं। कहा कि कोई और इरादा तो नहीं? नहीं कि आप नहीं जा सकते। हाँ आप नहीं जा सकते। कि क्यों नहीं जा सकते? कहा कि अभी हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से मुकाबला होने वाला है बदर के मैदान में, हम बदर के मैदान में आपसे मुकाबले के लिए निकल रहे हैं और हमें खतरा है, हमें डर है कि आप भी मदीने जाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ दोगे। 1000 से ज्यादा का लश्कर है, यहां मेरे नबी के साथ 313 है, निहत्ते हैं, कमजोर है, बेयारो मददगार है, साजो सामान मुकाबले के लिए कुछ नहीं है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल से कहा मैं तो मेरे आका की ज़ियारत और मुलाकात के लिए जा रहा हूं, मेरा जंग और लड़ाई का कोई इरादा नहीं है। कहा कि नहीं जा सकते। कहा मेरा इरादा यही है। तो अबू जहल ने एक जुमला कहा, तू वादा कर ले कि मदीने तैयबा मदीने मुनव्वरा जाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और मुलाकात ही करेगा और जंग में हमारे मुकाबले के लिए नहीं आएगा।
हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वादा कर लिया। अल्लाह के दुश्मनों को यकीन था कि ईमान वाले का बोल, ईमान वाले की जुबान ये पत्थर की लकीर होती है। और एक जमाना, एक दौर हमारे यहां इस मुल्क में गुजरा है कि ईमान वाला कोई बोल देता था तो सामने वाला फिर राइटिंग में, तहरीर में, एग्रीमेंट में नहीं लेता था। वो कह देता था कि इसकी जुबान पत्थर की लकीर है। और आज हालात ऐसे बदले कि लिखा हुआ उसका लोग इनकार करने लगे। अहदो पैमान है दोनों तरफ से, एग्रीमेंट है, लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं। अब जुबान का हाल तो अल्लाह ही हिफाजत फरमावे। तलाश करना पड़ता है कि कोई गवाह मिल जावे कि मैं अपनी बात पर उसको बतौर गवाह के पेश करूं कि इसने ऐसा ही कहा था। अहद और पैमान को तोड़ देना आम हो चुका है। अब हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वादा कर चुके, अबू जहल ने रास्ता छोड़ दिया। मदीना मुनव्वरा दोनों बाप बेटे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मदीने में दाखिल हो रहे हैं। क्या देखते हैं, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ, अपने फिदाकारों के साथ, अपने सहाबा के साथ बदर के लिए निकल रहे हैं। मुलाकात हुई, सलाम कलाम हुआ। कहा हुज़ैफा क्या हाल है, खैर खबर ली। अपने 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 रास्ते की सरगुज़श्त सुनाई, दास्तान सुनाई कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल रहे थे, अबू जहल और उसका लश्कर मिला, हमारा रास्ता रोका, हमारा रास्ता रोका और कहा कि मदीने तो जा सकते हो लेकिन हमारे से मुकाबले के लिए नहीं आ सकते। मैंने वादा किया, लेकिन अल्लाह के नबी, इस्लाम की पहली जंग है, हक और बातिल का पहला मुकाबला है। अल्लाह के दुश्मनों से बरसरे पेकार होना है। सर पर कफन बांधकर हमें भी अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करना है। कि अल्लाह के नबी हमें इजाजत दे दीजिए। वहां 1000 से ज्यादा का लश्कर है, अल्लाह के नबी आपके साथ 313 है। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ चलें। कहा कि हुज़ैफा तू वादा करके आया है, अगरचे हमारे दुश्मनों के साथ वादा करके आया है, दुश्मनों से भी वादा पूरा करना यह इस्लाम का हुक्म है। हम तो अपने दोस्तों से वादे के खिलाफ करते हैं, अपने भाइयों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। चे जाए कि दुश्मन का मसला हो, दुश्मन का तो हम इनकार ही कर देंगे। अगर किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, दुश्मनी हो गई तो वादा तोड़ना तो आम हो चुका है। दोस्तों के साथ ये हाल है, ताजिरों के साथ ये हाल है, व्यापारी के साथ ये हाल है। हमने इस्लाम का हुक्म समझा ही नहीं उसको, अगर समझा है तो पूरा नहीं करते। बहरहाल हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वादे का मसला है तो अबू जहल ने हमारे ऊपर ऐसे गर्दन पर तलवार रख दी थी। अगर हम इनकार करते हैं तो आपकी खिदमत में मदीने मुनव्वरा नहीं आ सकते, आपकी ज़ियारत नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती थी। ये हाल ऐसा था जैसे गर्दन पर तलवार रखी हो। ये तो मजबूरी में हमने हाँ कहा हुज़ैफा, ईमान वाला जब वादा करता है किसी हाल में भी कर ले, उसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। बाप बेटे दोनों रह गए। अब ये वादे दो तरह के हैं। ये तालीमात थी इस्लाम की, ये जिंदगियां थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की। नाम तो हम बहुत लेते हैं और हमारा ये जुमला 12 रबीउल अव्वल को बहुत होता है कि आका का दामन नहीं छोड़ेंगे। वादों में हम आका का दामन पकड़े, सच्चाई में आका का दामन पकड़े, अमानत में आका का दामन पकड़े, दयानत में आका का दामन पकड़े। ये वो चीज थी कि शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान वालों को खिताब करके ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए जुमला कहा था। ये बात अपने अशार में कही थी। सबक फिर पढ़, शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़े आशिक रसूल थे, आशिक रसूल थे, इश्क रसूल में जिंदगी गुजरी थी। इसलिए उलमा ने लिखा है सबसे ज्यादा अशार के अंदर आज अशार जिंदा हो, इश्क रसूल अगर टपकता हो तो शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार में है। कहा था मुसलमानों को सबक फिर पढ़, चूंकि सबक भूल गए हम, हमारा ये सबक हम फरामोश कर चुके हैं।
सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सच्चाई का सबक भूल गए, इंसाफ का सबक भूल गए, वादों को पूरा करने का सबक भूल गए, अमानतदारी का सबक हम भूल गए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। आज दुनिया रोल मॉडल के लिए तैयार है। रोल मॉडल किसको बनाए? आइडियल और नमूना किसको बनाए? दुनिया में आइडियल और नमूना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस थी, और आपके बाद आपके चाहने वाले, मानने वाले, ईमान वाले आइडियल और नमूना है। लेकिन अगर वो सिफात है, वो खूबियां हैं, वो कमालात है तो, वरना आज भी बिरादराने वतन यूं कहते हैं कि मुसलमान खोटू ना बोले। ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का। हमारा आपका कोई कमाल नहीं है, हमारा आपका कोई कमाल नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का कमाल है। बहरहाल वादे दो तरह के हैं। एक वादा बंदे का अपने रब के साथ है। हम वादा करके आए हैं आलम अलस्त के अंदर, अल्लाह ने हमसे वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमने क्या कहा था? कालू बला, अल्लाह आप हमारे रब हैं, पालनहार हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे दाता हैं, आप ही हमारे खालिक हैं, आप ही हमारे मालिक हैं, सब कुछ आप हैं, जरूरतें वो आप ही पूरी करने वाले हैं, जिंदगी आपने दी, मौत आपके कब्जा कुदरत में है, रब आप हैं। अब उस वादे को पूरा करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है कि मेरे बंदे, अब दुनिया में तू वादे को पूरा करता है या नहीं करता, मुझको रब मानता है या नहीं मानता। एक तो रब को रब मानना और रब की मानना। हम रब को तो रब मानते हैं, लेकिन रब की मानने को तैयार नहीं है। रब की मानना तो कि अभी रमजान के बाद शव्वाल का जहां चांद नजर आया, हमारा इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि रब की मानते या नहीं मानते। वो मस्जिदें जो आबाद थी अगर खाली होने लगे, सजदों से वीरान होने लगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि अब रब की मानने से हमने अपने आप को दूर कर दिया। और ये बात भी नोट कर लेना, उलमा ने लिखा है रमजान की इबादतों की कबूल होने की अलामत और निशानी ये है कि रमजान के बाद भी उन इबादतों की तौफीक मिल जाए जो रमजान में क्या करते थे। रमजान के बाद अगर नमाजों की पाबंदी है, रमजान के बाद कुरान की तिलावत है, रमजान के बाद तस्बीहात है, तो समझ लेना अल्लाह ने रमजान की इबादत को शर्त कबूलियत से नवाज दिया है। और अगर छूट जाती है तो खतरे की घंटी है, रोने का मकाम है, आंसू बहाने का मौका है कि अल्लाह क्या हुआ कि मेरी रमजान की इबादत तूने पसंद न की और रमजान के बाद मुझे महरूम कर दिया। तो एक वादा बंदे का अपने रब के साथ, उसको भी पूरा करना है, और एक वादा बंदे का बंदे के साथ है। जब दुनिया में मामलात होते हैं, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत जो मैंने पढ़ी, वो यूं फरमाते हैं, अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायद ही कोई खुतबा, शायद ही कोई वाज, शायद ही कोई तकरीर ऐसी होती होगी जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें इरशाद न फरमाते हो। पहली इरशाद फरमाते थे, ला ईमान लिमन ला अमानत ला, कि जिसका ईमान कामिल मुकम्मल नहीं है वो अमानतदार नहीं होगा। ला ईमान लिमन ला अमानत ला, जिसकी अमानतदारी नहीं उसका ईमान नहीं। वला दीन लिमन ला अहद ला, और जो वादे का वफा नहीं करता वो दीनदार नहीं है। पता चला ईमानदारी अगर अमानतदारी मुकम्मल है तो ये निशानी है कि ये ईमानदार है। हम धोखे में हैं ईमानदारी के, ये ईमानदारी के मोल है मेरे और आपके कि मैं बहुत ईमानदार हूं। अमानतदार है तो मैं ईमानदार हूं। अमानत का हाल कैसा है हमारा? अमानत का मामला तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत उठाकर पढ़े, उलमा से आपने सुना होगा। अमानत का हाल तो ये था कि मेरे आका के दुश्मन अमानत आपके पास रखने के लिए आते थे।
कि पूरे मक्के मुकर्रमा में अमानत अगर किसी को रखनी हो, हालांकि ये जानी दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, हर वक्त इंतजार में रहते थे कि कहीं आपको कैसे तकलीफ पहुंचाए, लेकिन क्या तो कि अमानत तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को सिपुर्द की जा रही है। और उलमा ने यहां तक लिखा है, हिजाज के अंदर, मक्का मुकर्रमा और अतराफ के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से आपको कम जानते थे, अल अमीन व सादिक के नाम से आपको ज्यादा जानते थे। कोई पूछता अमीन कौन, तो एक नाम बोला जाता, अब्दुल्लाह का लखते जिगर, आमिना के नूरे नजर, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही अमीन है। जब आपने हिजरत फरमाई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी चारपाई पर सुलवाया, आराम करवाया, कहा कि मैं अब मदीने मुनव्वरा के लिए निकल रहा हूं, ये मक्के वालों की अमानतें हैं, ये अली ये अमानतें पहुंचा कर आना। हमारा हाल ये है, अगर किसी से दुश्मनी हो जाए तो क्या देनी नहीं है, दुनिया में नहीं देंगे, दुनिया में रख लेंगे, मैदान कयामत में कई गुना ज्यादा करके देना पड़ेगा। बहरहाल एक वादा बंदे का बंदे के साथ उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। कई आयतें कुरान की है, ए ईमान वालों अपने वादों को और अपने अहद को पूरा करो, वाउफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। अपने वादों के बारे में कयामत में पूछा जाएगा कि वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं। और आज वादा खिलाफी, वादे को वफा न करना आम हो गया। और याद रखना ये चीज पॉलिटिकल के अंदर बहुत होती है, बहुत, कई वादे कर लेंगे, कई वादे कर लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, जहां काम पूरा हुआ तो वादे भूल गए। दुनिया में तो भुलाए जा सकते हैं, मैदान कयामत में अल्लाह के सामने जवाब देना है। सख्त से सख्त वईद अहादीस मुबारका में वादों के पूरा न करने पर आयत कुरानिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाई। पांच आयत अल्लाह ने कुरान में वादा तोड़ने वालों के बारे में बयान फरमाई। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा, जो वादे को वफा न करेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि बाज़े वादे ईमान वालों के साथ वो है कि इसका हक मारा जाता है। वादा क्या था, हम ये देंगे, उसका हक बनता था, वादा पूरा न किया, ईमान वाले का हक मारा। कुरान ये कह रहा है, ला खलाक लहुम फिल आखिरा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। किसी जगह अल्लाह फरमाते हैं, वला, कि अल्लाह उससे अच्छे अंदाज में बात नहीं करेगा, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह अच्छे अंदाज में बात नहीं करेगा। और तीसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं, वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, अल्लाह की नजर रहमत मैदान कयामत में वादा तोड़ने वाले की तरफ नहीं होगी। रहमत की नजर नहीं होगी तो दूसरी नजर गजब की होगी। इस कदर मामूली, इस कदर हमने हल्का समझ लिया, चलते चलते वादा कर लेते हैं, चलते चलते। इसलिए हमारे असातिज़ा यूं फरमाया करते थे, किसी से वादा करो तो एक जुमला साथ में कहो। हम आमतौर पर कहते हैं कि भाई फला जगह जा रहा हूं, तो हम क्या कहते हैं, उनको सलाम पहुंचा देना। तो क्या इंशाल्लाह सलाम पहुंचा दूंगा, ये अमानत है, सलाम पहुंचाना या अमानत। तो एक जुमला उसमें मिलाते थे, बशर्ते सहूलत बशर्ते याद, आसानी हो और याद रहे तो मेरा सलाम पहुंचा देना। अगर ये भूल गया तो अल्लाह के यहां मुआखजा नहीं होगा। बशर्ते सहूलत, अगर सहूलत हो तो सलाम पहुंचा देना। बशर्ते याद, अगर याद रहे तो मेरा सलाम पहुंचा देना। हम तो क्या कहते हैं, सलाम पहुंचा देना, इस शर्त के साथ बोले, याद रहे और आसानी हो तो मेरा सलाम कह देना। ये एक जिम्मेदारी है, एक अमानत ही है। बल्कि हमारे असातिज़ा, कभी हम सफर करते थे, वो जमाने डाक का, खतों का था, मोबाइल और मैसेज का नहीं था। सुबह अगर मदरसे में पहुंचे और एक मर्तबा शाम में हम वो खत लेकर उनके पास पहुंचे तो गुस्से हो गए कि ये खत इसलिए आपको दिया था कि जैसे ही आप मदरसे में पहुंचे उसी वक्त ये खत आप मुझे पहुंचाते। ये अमानत की बात थी। बहरहाल एक कुरान में अल्लाह एक जगह फरमाते हैं कि अल्लाह नजर रहमत से नहीं देखेगा। एक जगह अल्लाह फरमाते, वला युज़क्कीहिम,
अल्लाह उन्हें पाक साफ नहीं करेगा। उलमा ने उसकी तफसीर में लिखा है क्यों पाक नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि किसी बंदे के साथ इनका हक वाबस्ता हो गया। हमने वादा कर लिया किसी से, अब वादा पूरा न किया तो उस बंदे का हक इसके साथ लग गया। और एक जगह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं बहुत सख्त वलहुम अज़ाबुन अलीम, कि वादा पूरा न करने वाले के लिए अल्लाह ने डांट सुनाई, धमकी दी अल्लाह ने, अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब उसके लिए तैयार किया गया है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, हमने इस वादे को इतना मामूली समझ लिया, हर एक से वादा, और हमारे वादे तोड़ने पर न मालूम कितने लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। कितने ऐसे उम्र रसीदा ऐसे हैं कि जिनसे हम वादा करते हैं वो चक्कर पर चक्कर काटते हैं हमारे घरों के, हमारी दुकानों के। जरा उनकी सफेद रीश की तरफ हम नजर कर लेते, सफेद दाढ़ी की तरफ नजर कर लेते, उनके उम्र की तरफ नजर कर लेते, ये बेचारा कल आया था, परसों आया था, आज आया था, हम कल कल करके टाल रहे हैं। हम उसे कह दें कि भाई ऐसा करें, 1 महीने के बाद मुलाकात करेंगे, ताकि जहनी तौर पर वो फ्री हो जाए। बहरहाल ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे, बल्कि हमारी अलग इंप्रेशन, अलग छाप अब बनती जा रही है। बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि ये कभी भी वादे में सच्चा और पूरा नहीं उतरता। अब ईमान वाले के बारे में बोलने लगे लोग, कहने लगे कि इनकी बात का कोई एतबार नहीं है, 50 वादे कर चुका ये मेरी और आपकी शान नहीं होनी चाहिए थी। हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानने वाले हैं। और याद रखना, इस्लाम नाम है इताअत और फरमाबरदारी का। सिर्फ नमाज फरमाबरदारी, ज़कात की फरमाबरदारी, तो ये फरमाबरदारी कौन करेगा? ये तालीमात भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, खुद की सहाबा से करवाई, और उम्मत को ये पैगाम और सबक छोड़कर गए, मेरे मानने वालों, चाहने वालों, मेरी मोहब्बत का दावा करने वालों, तुम्हारी जिंदगी में इफ़ाए आद, वादों को पूरा करना कामिल तौर पर होना चाहिए। किस कदर वादे टूट रहे हैं। कई ऐसे निज़ा और झगड़े सामने आए कि राइटिंग और लिखे हुए का इनकार कर दिया। सिग्नेचर मेरे नहीं है, मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, तो किसने लिखा ये? और तिजारत में कितने वादे। इसलिए अगर कोई ताजिर आपके पास आकर अगर उसकी तारीख आ गई है और आपसे अगर वो मुतालबा करता है, तो आपको नाराज होने की गुंजाइश नहीं है। याद रखना, आपको नाराज होने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि आपसे जब उसने मुआमला और मुआहदा किया तो आपसे कहा था इतने महीने में इसका पेमेंट मुझे चाहिए, और आपने रजामंदी का इजहार किया था, हाँ मैं इसके लिए एग्री और तैयार हूं, लिहाजा उस तारीख पर अगर वो मुतालबा करता है, बहुत मर्तबा ताजिर लोग ये कर देते हैं, क्या तो बार बार मुतालबा करता है, उसका हक है ये मुतालबा करने, मांगने का हक रखता है वो। और अगर हम कामिल मुकम्मल ईमान वाले हैं, कामिल मुकम्मल इस्लाम अगर हमारी जिंदगी में है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको पूरा करें। पूरा नहीं कर सकते, हम उससे माजरत करें। हमें हक नहीं है कि हम उनसे झगड़े और उनके सामने मुंह चढ़ाएं। बहुत सारी मर्तबा कहते हैं बार बार एक ही बात, यार पैसे लाओ, पेमेंट लाओ, और फिर क्या कहते हैं, एक जुमला बोला जाता है मार्केट के अंदर कि ऐसा तो चला करता है, मार्केट के अंदर ऐसा चला करता है, मार्केट में चले चलता रहे, अल्लाह के मानने वाले न मानने वाले कराते रहें, लेकिन याद रखना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हर चीज ऐसी नहीं है, आपका फरमान ऐसा नहीं है, आपकी शरीयत ऐसी नहीं है, आपकी पाकीज़ा मुबारक कामिल मुकम्मल जिंदगी इस बात की हरगिज़ हमको इजाजत नहीं दे रही। मुसलमान की जुबान तो पत्थर की लकीर हुआ करती थी, मुसलमान का बोल तो पत्थर की लकीर हुआ करता था। किसी ने एक वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि मुसलमान की जुबान का हाल क्या था, उसको अर्ज करके बात खत्म करता हूं। कहां हमारी जुबान का हाल बदल गया। कांधला के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, अंग्रेज का जमाना था, इस मुल्क के अंदर उसकी हुकूमत चल रही थी। एक मसला आया, पेश आया, एक जगह के बारे में बिरादरान वतन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान झगड़ा हो गया। एक फरीक ये कह रहा था ये मेरा अपना है, दूसरा बिरादरान वतन कह रहा था ये मेरी जगह है। ये अदालत में पहुंचा अंग्रेजों के, मामला कोई सुलझ नहीं रहा, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अब
मुसलमान ने बड़ी चालाकी की। मुसलमान ने यह चालाकी की कि बात को मशहूर कर दिया, फेमस कर दिया, शोहरत दे दी कि ये जगह अगर मुझे मिल गई अदालत में फैसले के बाद तो मैं यहां मस्जिद बना दूंगा, ताकि लोगों की हमदर्दी शामिल हाल हो जाए, लोग इनके साथ लग जाए, ये तो मस्जिद बनाएगा। उलमा ने यहां तक लिखा है, अगर अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाई और इस जगह खिड़की निकाली कि पड़ोस को तकलीफ होती है, अल्लाह के उसका जवाब देना पड़ेगा। सुरेंद्रनगर में बड़ा मसला पेश आया था, केरी बाजार की मस्जिद में। अल्लाह ताला मुफ्ती नौशाद साहब की उम्र में सेहत, इज्जत, आफियत के साथ बरकत नसीब फरमाए। एक मंजिल की हजरत ने इजाजत दी थी, वहां के लोगों ने दूसरी मंजिल भी खड़ी कर दी और उसमें खिड़की उस जगह निकाली जहां किसी का मकान था। उन्होंने आकर शिकायत की, हम मौजूद थे। मुफ्ती साहब ने कहा ऐसी 10 मस्जिदें मैं गिरा सकता हूं, ऐसी 10 मस्जिदें गिरा सकता हूं जिसके अंदर एक मुसलमान का हक जाया होता हो, ऐसी मस्जिद की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो यहां हमदर्दी के साथ लोग लग गए कि ये मस्जिद बनाएगा। मुफ्ती साहब ने उसको दीवार को खत्म किया, खिड़की खत्म की और दीवार उसने सही कर दी। यहां अब ये सही है। बहरहाल अब ये अदालत के अंदर फैसला पहुंचा। अंग्रेज ने ये कहा दोनों फरीक से कि मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, लंबा हो चुका है, आप कोई ऐसा आदमी लेकर आओ जो दोनों को तस्लीम हो, आप भी इसको मानते हो आप भी मानते हो, ऐसे आदमी को लेकर आओ, उसकी जुबान पर हम आज फैसला करेंगे। तो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे कांगला के अंदर, किताबों में नाम लिखा है उनका। कहा कि ये हमको दोनों को मुसल्लम है, हम दोनों इसकी बात को तस्लीम करने मानने को तैयार हैं। अदालत के कठेरे में खड़ा किया गया। कहा कि आप क्या कहते हैं इस जमीन के प्लाट और टुकड़े के बारे में? कहा कि जब से मैंने होश संभाला है वहां से मुझे पता है कि ये जमीन का टुकड़ा बिरादरान वतन हिंदू भाई का है। अंग्रेज जज ने जो फैसला लिखा है आज भी वो फैसला मौजूद है। लिखा यह था, मुसलमान हार गया, मुसलमान हार गए इस मुकदमे के अंदर और आज इस्लाम जीत गया, इस्लाम जीत गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जीत गया, आपकी तालीमात जीत गई और आपकी शरीयत दुनिया के अंदर बुलंद हो गई। ये लिखा उसने फैसला। मुसलमान हार गए, जमीन मुसलमान के हाथ से अगरचे निकल गई, लेकिन आज इस्लाम जीत गया। आज भी अगर हम अपने वादों को पूरा करें, अपनी अमानतों में दयानत का मुजाहरा करें, अपनी जुबान में सच्चाई का मुजाहरा करें, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम 6 बातों की मुझको गारंटी दे दो, जमानत दे दूं, मैं अल्लाह का नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं जन्नत तुम्हारी होगी, जन्नत के हकदार तुम होंगे, जन्नत के मालिक तुम होंगे। 6 बातों की जमानत मुझे दे दो। पहले फरमाया जब बात करो तो सच कहो। वहीं आज मुसलमान तकरीबन सिफर या सिफर से कुछ ऊपर, बात बात में झूठ। मैंने कहा था, अब ये बेचारा मजबूर है, कोई गवाह तो है नहीं, कहीं लिखाई पढ़ाई तो है नहीं, मैंने कहा था। अब ये फरिश्ते को तो उतार नहीं सकता, वो मजबूर बेचारा टूटा हुआ दिल लेकर के खामोश हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये बंदा अगरचे मजबूर है, बेबस है, बेकस है, टूटा हुआ दिल है, लेकिन इसका और मेरा और हम सबका पालनहार अल्लाह देख रहा है। तो पहले फरमाया सच जब बोलो, जब बात करो, पहली गारंटी मुझे ये दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बात करेंगे सच कहेंगे और वादा करेंगे पूरा करेंगे। दूसरा आपने फरमाया, तीसरे नंबर पर आपने फरमाया अमानत की हिफाजत करेंगे और उसको पूरा अदा करेंगे। उसके मफहूम बहुत वसी है कि अमानत का मसला क्या है और अमानत किसे कहते हैं। सिर्फ पैसा रखना अमानत नहीं है। किसी ने आपको कोई अपनी सीक्रेट बात की और यूं पाबंद बनाया कि आप तक ये बात महफूज रखना, किसी को पता न चले, इसकी ये बात ही आपके लिए अमानत है। और हम क्या करते हैं पता है, यार उसने एक बात कही है, किसी को पता नहीं है, मैं तुझे कह रहा हूं, तू किसी को मत कहना। अमानत में खयानत हो गई। आपको अमीन समझकर, हमदर्द समझकर, खैरख्वाह समझकर और आपको यह समझकर कि यह बंदा सारे बंदों में ऐसा है जो मेरा खैरख्वाह और मेरी बात को सीक्रेट रखेगा, अमानत में खयानत कर दी हम। तो एक फरमाया कि अमानत की हिफाजत करो और अमानत की पूरी पूरी अदायगी करो।
और आपने एक जगह आगे फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, फिर आपने आगे फरमाया अपनी नजरों की हिफाजत की गारंटी दे दो, आखिर में आपने फरमाया अपने हाथ को ना हक कत्ल करने और अल्लाह के नाजायज कामों के करने से अपने हाथ को रोक लो। ये 6 काम तुम अगर करके गारंटी दे रहे हो पूरा करोगे, मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे रहा हूं। ये मोटे मोटे काम है और करना बहुत आसान है। एक बात आखिरी अर्ज कर दूं, हम ये न देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है, हम ये देखें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या करके क्या कह कर गए। आज हम मार्केट के साथ चलने लगे। आज ही मैंने शायद कहा था कि मार्केट में खड़ा रहना है तो लोन तो लेनी पड़ेगी। मार्केट में खड़ा रहना है अगर तो लोन तो लेनी पड़ेगी। आम जुबान सब जुमले हो गए कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। जिस अल्लाह ने आज से 10 साल पहले, जिस अल्लाह ने आज से 20 साल पहले, जिस अल्लाह ने आज से 30 साल पहले तेरा मेरा तेरे मेरे माँ बाप का काम चलाया, वो अल्लाह आज भी उसी कुदरत, उसी ताकत और उसी सल्तनत का मालिक है। वो अल्लाह उस वक्त काम चला रहा था, सुबह कयामत तक तेरा मेरा और सारी इंसानियत का काम वही चलाएगा। ये तेरा और मेरा धोखा है, अल्लाह के दुश्मनों ने धोखे में डाल दिया है कि तेरा और मेरा काम नहीं चल सकता। सुबह ने हाल से हमने पसे पर्दा यूं कहने लगे हम कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता। अल्लाह की नाफरमानी करेंगे काम चलेगा, अल्लाह से बगावत करेंगे काम चलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जनाजे निकालेंगे काम चलेगा। काम नहीं चलेगा तो कि लोन के बगैर काम नहीं चलेगा, झूठ के बगैर काम नहीं चलेगा, वादा खिलाफी के बगैर काम नहीं चलेगा, अमानत में खयानत करते रहो, ये नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मुसलमान की जुबान के बोल बदल गए। मुसलमान की जुबान का बोल तो ये होना चाहिए था काम अल्लाह चलाते हैं, पहले चलाया आज चला रहे हैं, वही मेरा अल्लाह चलाने वाला है और इस्लाम की तालीमात पर ही मेरा काम चलेगा। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इफ़ाए अहद वादे के पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस पाक में आखिरी वहीद आई है, एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कयामत के मैदान में वादा खिलाफी करने वाले को अल्लाह बरसरे आम सारी इंसानियत के दरमियान ऐसा रुस्वा करेंगे, ऐसा जलील करेंगे। हदीस पाक में आया कि उसकी पीछे की शर्मगाह पर अल्लाह एक ऊंचा झंडा, जो जितना बड़ा वादा खिलाफी करने वाला होगा उसका झंडा उतना ऊंचा होगा, सारी इंसानियत पहचान लेगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा वादा खिलाफी करने वाला अल्लाह का दुश्मन ये था। आखिरत की जिल्लत रुसवाई बहुत खतरनाक है। दुनिया के अंदर थोड़ी देर के लिए अगर शर्मिंदगी उठानी पड़े, वादा पूरा न कर सके, दुनिया की शर्मिंदगी बहुत थोड़ी है, वक्ती है, आज है कल खत्म हो जाएगी। आखिरत की जिल्लत रुसवाई जब तक अल्लाह न चाहे खत्म नहीं होगी। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह हमें वादे के पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना आजा। आखिरी रातें हैं 25, 26, 27, 28, 29, 4 रातें बची है। 25 है ना? हाँ, ताक